जय हिंद साथियों। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिला के 6 होते हैं। एक का नाम साइन है, दूसरे का नाम कॉस है, तीसरा नाम टैन है, और ये जो शेष तीनों बच रहे हैं आपस में इन तीनों के उल्टे हैं। उल्टे यानी विलोम, प्रतिलोम। ठीक, प्रतिलोम नहीं कहेंगे इसको, बल्कि विलोम कहेंगे। इसका है अगला कॉट है, सेक है, कॉसेक है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर दिख रहे हैं आप, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। ठीक, इसका कॉसेक होगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ठीक, तो कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और यह केवल एक प्रतीक भर हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, इनका अपना अकेले कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि इन सब के साथ कोई कोण न लगाया जाए। जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, साइन का अकेले कोई महत्व नहीं है, केवल इसका एक प्रतीक मात्र है कि ये साइन लिखा हुआ है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, बस। अब इनके साथ हम कोई कोण लगाते हैं, जैसे 90 अंश। कोण को अंश में नापते हैं, साइन 90 अंश। अब इसका पूरा महत्व हो गया है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है और इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का महत्व बढ़ जाता है या हो जाता है। अब जैसे देखिए, कॉस ले लिए हम, कॉस का के लिए कोई महत्व नहीं है जब तक इनके साथ हम कोई कोण न लगा दें। अब यहाँ पर कोण 90 अंश नहीं लगा रहे, बल्कि थीटा लगा रहे हैं। तो ये यूनानी अक्षर से, ग्रीक अक्षर, जिसको यहाँ पर थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये सब कोण के रूप में माने जाते हैं। तो इसलिए कॉस थीटा हुआ, टैन फाई, टैन साई, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। टैन है, साइन है, कॉस है, ऐसा भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, इनका महत्व अकेले नहीं होता है जब तक उनके साथ उनका कोण न लगाया जाए। ठीक, अब हम पिछले पेज पे चलते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का जानना अति आवश्यक होगा। जैसे देखिए, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर कोण क्यू है। जो कोण क्यू की यहाँ पर ये क्यू से ऊपर की तरफ एक रेखा गई है, क्यू से दाएं तरफ की रेखा गई हुई है, जिनके बीच में झुकाव बना है जो 90 अंश का है। इस 90 अंश होने की वजह से ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, इस 90 अंश की वजह से। अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसके अलावा हम शेष 2 कोण देखते हैं। एक कोण ये है और एक कोण यहाँ पर, इसका नाम हमने नहीं दिया है, पी जहाँ पर है, तो ये थीटा नाम है। ठीक, फिलहाल एक चीज़ और जान लेते हैं, भुजा। यहाँ पर देखिए, पी क्यू एक भुजा है त्रिभुज की, क्यू आर भी एक भुजा है त्रिभुज की, और पी आर भी एक भुजा है त्रिभुज की। ठीक, हम इसको आर पी उल्टा कर सकते हैं, आर क्यू उल्टा कर सकते हैं, क्यू पी उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक कोण लेते हैं, थीटा कोण। यानी 90 अंश के अलावा हम एक अन्य कोण मानेंगे, हाँ, जिसको नाम दे दिए हम थीटा, जो बिंदु आर पे बना हुआ है, जो भुजा पी आर और क्यू आर के बीच के बना झुकाव है, थीटा। अब थीटा जब इसको मान लिए, तो इसके सामने वाला जो भुजा होती है, सामने वाली भुजा पी क्यू, इसको हम लंब कहते हैं। और लंब को मतलब जो सीधा होता है वो लंब कहलाता है, इसका तात्पर्य हुआ। अब इसके अलावा जो नीचे भुजा होती, झुका होता है, वो आधार होता है। जो कोण जो बना रहा है भुजा, इसके अलावा वो आधार कहलाएगा। और जो एक तिरछी रेखा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, वो कभी बदलती नहीं है। ठीक, अब इस प्रकार से हम जान लिए कि लंब, आधार, कर्ण क्या होते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने जिक्र किया था साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट का, तो यहाँ पर देख रहा है आपको, हम यहाँ पर भुजा लेते हैं
पी क्यू बटा पी आर, यानी पहले ये वाली भुजा फिर बटे ये वाली भुजा, इस बटे को ही अनुपात कहते हैं। जब दो भुजाओं के बीच अनुपात बनता है किसी समकोण त्रिभुज में, तो उस समय त्रिकोणमितीय अनुपात का जन्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लंब और कर्ण, दिख रहा है आपको, लंब और कर्ण के बीच का अनुपात जो होगा वो साइन थीटा कहलाएगा। इसी प्रकार से क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर, इसको हम कॉस थीटा नाम देंगे। यहाँ पर क्यू आर आधार कहलाएगा, पी आर कर्ण है तो आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का। इसी प्रकार से पी क्यू बटा क्यू आर, यानी ये जो सीधी रेखा है पी क्यू और क्यू आर, नीचे वाली रेखा पड़ी रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच का अनुपात क्या कहलाएगा, tan थीटा। इसको हम लंब बटे आधार कह सकते हैं, यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हम अगला देखते हैं जस्ट इसके उल्टे। देखिए, जैसा कि आपने पिछले में देखा था साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हम इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब, ये कर्ण बटे लंब है तो इसको हम क्या नाम देंगे, कौशिक नाम देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, इसलिए कर्ण बटे लंब कौशिक होगा। इसी प्रकार से कॉस का होता था कितना, कॉस का था, कॉस थीटा का था आधार बटे कर्ण, तो अब इस प्रकार से यहाँ पर सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार, और यहाँ पर है tan थीटा का लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब किसका होगा, कॉड का हो जाएगा, तो कॉड थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया। ठीक, अब अगला है इनको याद करने का ट्रिक क्या होता है। ठीक, देखिए हम लाल बटा कक्का याद कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, पहले साइन तब कॉस तब tan, आपको इस तरह से क्रम याद रखना है। साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का सूत्र होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस प्रकार से हमें ये याद हो गया।